फ्रेंड्स, दिस इज मनी सिंह फ्रॉम मनी रिसर्च, योर ग्रोथ पार्टनर। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट अवेटेड आईपीओ जोमेटो के। तो जोमेटो का आईपीओ आ चुका है मार्केट में। फर्स्ट डे इसको बहुत ही बम्पर रिस्पांस मिला। ऑलमोस्ट फुल हो चुका है फर्स्ट डे ही। अभी 2 दिन बाकी हैं, 15th एंड 16th ऑफ जुलाई। सो इस पे आपको बिड करना है, नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है, आइए हम जान लेते हैं। सो बेसिकली आईपीओ को पहले डिटेल्स देख लेते हैं। 14th स्टार्ट डेट थी और 16th को ये कंप्लीट हो जाएगा बिड करने का। 195 शेयर्स आपको मिनिमम बिड करने हैं, जिसके लिए पैसा लगेगा 14,820 रुपीज मिनिमम। रिटेल क्लाइंट मैक्स 2 लाख रुपीज का बिड कर सकता है। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, भीम, किसी के भी थ्रू आप कर सकते हैं। बस आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए और आपके नाम का बैंक अकाउंट रहेगा जिससे आप बिड करेंगे। तो जो आईपीओ का प्राइस है वो है 72 to 76, जिसकी फेस वैल्यू है इन शेयर्स की ₹1। तो ₹1 का शेयर ये 76 रुपीज में बेच रहे हैं आपको। तो ये बेच रहे हैं तो क्या इसके वर्थ हैं या नहीं है, वो हम देख लेते हैं। फिर ये 27 ऑफ जुलाई को लिस्ट हो जाएगा। अगर आप बिड करते हैं, आपको अलॉटमेंट मिलता है, तो उस दिन आप इसको बेच सकते हैं, या आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है और खरीदना है तो उस दिन आप वापस से इसको खरीद सकते हैं। सो आईपीओ अगर कंपनी की हम बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में और अभी चल रहा है 2021। सो ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं इस कंपनी को और 11 साल से ये वर्क कर रही है। 11 साल के बाद ये लिस्टिंग पे आई है, लेकिन इन 11 ईयर्स में लगभग हर छोटे बड़े शहर में आपको जोमेटो की टी शर्ट पहना हुआ एक लड़का मिल जाएगा, रेड कलर की, डिलीवरी करते हुए फूड। तो काफी वाइड नेटवर्क हो चुका है इनका। 1,31,233 एक्टिव फूड रेस्टोरेंट से इनके साथ टाई अप है और इससे भी ज्यादा डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं। 1,61,637 और ये जो डाटा है एज ऑफ 31 दिसंबर 2021 का है। सो अब बेसिकली जोमेटो करता क्या है, थोड़ा सा जिनको नहीं पता है और चांस उनके लिए हम देख लेते हैं। अभी तक हमारा ये रहता था कि हम जो क्लाइंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हर जगह कहीं कहीं रहते हैं, बट रेस्टोरेंट्स भी कोई दूर में है, कोई पास में है। अब लोगों को जो कॉर्पोरेट्स हैं, ऑफिस हैं या घर में हैं, उनको फूड घर में चाहिए, तो डिलीवरी सिस्टम कंपनी रेस्टोरेंट्स अपना पर्सनल रखती थी। कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था। ये यूनिक आइडिया लाया जोमेटो ने, जिसने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया। उस कॉमन प्लेटफॉर्म को कहते हैं जोमेटो, जहाँ से हर एक इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, रिटेल, जिनको भी फूड ऑर्डर करना है, वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इन सब का टाई अप किया। सभी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करके बेटर प्राइस पे, बेस्ट रेट्स पे ऑर्डर कर सकता है और जोमेटो यहाँ से फूड लेके आप तक सप्लाई करता है। सो बेसिकली अगर ये सब जोमेटो कर रहा है तो इसमें कितना चार्ज कर रहा है, और जोमेटो का सिर्फ यही इनकम है या और कहीं भी है, वो भी देख लेते हैं। तो जोमेटो का ये जो मैंने आपको बताया ये था बी टू सी वर्क। बी टू सी वर्क में लगभग इनका जो शेयर रहता है वो रहता है 30%। जैसे 100 अगर रुपीज़ का आपने बिल किया है तो 100 रुपीज़ के बिल में 30 रुपीज़ जोमेटो के पॉकेट में जाता है। ज़्यादा और कम फ्लक्चुएट भी होता है, सिटी वाइज, एरिया वाइज, कम रेस्टोरेंट वाइज, सभी चीज़ों में वो बहुत सारे हैं, लेकिन लगभग 30% तक का मार्जिन है। लेकिन इस 30% में उनको डिलीवरी बॉय, उसकी सैलरी, उसकी कमीशन, सभी चीज़ें निकालनी रहती हैं। सो अब एक तो ये वर्क हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इनका बी टू बी हाइपर प्योर इंग्रेडिएंट्स एंड किचन प्रोडक्ट्स। जो ये रेस्टोरेंट्स थे ना, इन रेस्टोरेंट्स को भी खाने बनाने में प्रोडक्ट्स लगते हैं। जोमेटो वो भी बी टू बी इनको सप्लाई करता है। सो यहाँ से भी कमीशन, इसके आगे इंडिविजुअल्स को देने के लिए वहाँ से भी कमीशन। तो अब दो सोर्स ऑफ इनकम है इनके। दो सोर्स ऑफ इनकम है। 10 साल पुरानी कंपनी है। हर मंथ 10.7 मिलियन कस्टमर्स इस जोमेटो का यूज़ करके ऑर्डर करते हैं। मंथली मेंबरशिप भी है इनके कि आपको डिस्काउंट्स मिले। सो कंपनी को तो ह्यूज पैसा कमाना चाहिए। तो देख लेते हैं हम कंपनी के बैलेंस शीट एंड परफॉर्मेंस डिटेल्स को। तो अब परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये डेटा लास्ट 3 इयर्स का ही है। लास्ट 3 इयर्स में 2019 में 34,000 की इनकी एसेट्स थी, जो अब इंक्रीज होके 87,000 हो चुकी हैं। इनका जो रेवेन्यू था 13,977 मिलियन। ये सभी चीज़ें मैं मिलियंस में बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। 13,977 था, जो अब इंक्रीज होकर 21,000 हो गया है।
तो रेवेन्यू 2020 में भी इनका बढ़ा था, लेकिन 2021 में नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? रीज़न है क्योंकि मार्च 2020 के बाद लॉकडाउन हो गया था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हुआ, घर में लोग काढ़ा, सादा खाना ये सब ज़्यादा प्रेफर करने लगे, तो उसके कारण ये गैप आया है, नहीं तो ये यहाँ से एक अच्छी रन अप पे था। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट। तो पैट जो है 10,000 का लॉस है, ये 10,000 का लॉस है 2019 में। 20 में जो इंक्रीज होकर 23,000 हो गया था, बट 2021 में 8,000 का ही लॉस है। सो कंपनी का कोई पैसा नहीं लग रहा है, कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही, फिर भी लॉसेस क्यों है? अब इसके बारे में हम समझते हैं आगे कि फिर भी लॉसेस क्यों हैं इनके। सो बेसिकली अब लॉसेस जो हैं ये इनका मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है, डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा है, ऑफर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण ये अभी भी कस्टमर्स को अपने पास रखने के लिए कंपटीशन से ये काफ़ी लो मार्जिन में भी वर्क कर रहे हैं अभी। एक बार मोनोपोली या एक अच्छा बेस हो जाता है तो फिर आप एक स्टेबल हो जाते हैं। तो अभी मेंबरशिप्स दे रहे हैं, फ्री मेंबरशिप्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स। आप रेस्टोरेंट में डायरेक्ट जाके जो ऑर्डर करके खाना खाओगे 1000 रुपीज़ में, वो यहाँ से ऑर्डर करके आपको 800 में मिल जाएगा। सो काफ़ी काफ़ी इस पे वर्क किया जा रहा है। तो स्ट्रेंथ पहले देख लेते हैं कि एक लीडिंग फूड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, लगभग हर जगह, एक यूथ तो इसको जानता ही है कि जोमेटो क्या है, एंड हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क है। आपको हर जगह एक बंदा रेड टी शर्ट में दिख जाएगा जोमेटो का। तो नेक्स्ट, इनको फंड की क्या ज़रूरत पड़ गई? लगभग 10-11 साल पुरानी कंपनी है। अब इनको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो है इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन से ये समझ में आया कि अब जो सेकंड लॉकडाउन था उस पर इस कंपनी को उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। उसका रीज़न था कि डिलीवरी सिस्टम फिर भी कहीं ना कहीं स्टार्ट था, तो लोग डिलीवर कर रहे थे, बस रेस्टोरेंट्स में आना अलाउड नहीं था। सो इसीलिए अब ये इसको और बड़े पैमाने में एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ये सर्वाइव कर लेंगे। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इनको पैसे की रिक्वायरमेंट्स है, जिसके कारण ये पैसा रेज कर रहे हैं मार्केट से। हमारी क्या रिकमेंडेशन है इस पे? बेसिकली आप अगर कंपनी को देखें तो जैसा मैंने पहले बताया था कि 1 रुपी का शेयर ये 76 रुपीज़ में दे रहे हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। 11 साल हो चुके हैं फिर भी बैलेंस शीट में लॉसेस हैं। तो एक एरिया है जहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। इनका मार्केटिंग एंड प्रमोशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। फिर भी अगर आपको बिड करना है, क्योंकि अभी फर्स्ट डे ही ये सब्सक्राइब हो चुका है, तो आप एक लॉट बिड करिए। ऐसा एक लॉट हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 2 लाख तक का एक रिटेल इन्वेस्टर बिड करता है। तो आप एटलीस्ट जो क्वांटिटी में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बिड करने का, उससे हाफ कर दीजिए। जैसे 10 लॉट अगर आपको बिड करना था तो आप 5 लॉट ही बिड करिए, क्योंकि लिस्टिंग हो सकता है एक बार 80 के प्राइस पे मिले एक बार, बट उसके बाद आपको ये 70 भी एक बार मिलेगा, तो हम 70 पे और बेटर तरीके से बाय कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।